चिल्ड्रन, आज से हम आपका नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है इंटीग्रेशन का जो सेकंड एक्सरसाइज है 7.2। राइट चिल्ड्रन? तो 7.2 एक्सरसाइज में हम लोग एक तो नए 4 फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। देखो, जो सबसे पहला फॉर्मूला है आपका वो है tan x की इंटीग्रेशन, जो कि log secant x होती है। और दूसरा फॉर्मूला है cot x की इंटीग्रेशन, वो होती है log sin x। तीसरा फॉर्मूला है secant x की जो इंटीग्रेशन है log secant x प्लस tan x होती है। और चौथा फॉर्मूला है cosecant x की जो इंटीग्रेशन है वो होती है log cosecant x माइनस कोटेंजेंट x। इन 4 फॉर्मूलों के अलावा चिल्ड्रन हमारे पास एक फॉर्मूला और 2 फॉर्मूले और हैं जो आपने अपनी मेमोरी में ऐड कर लेने, तो 6 फॉर्मूले टोटल हो जाएंगे ये। देखो, एक फॉर्मूला है, अगर सपोज आपके पास न्यूमिनेटर में ऊपर डिनोमिनेटर की एडजेक्ट डिफ्रेंसिएशन है, नीचे देखो, नीचे आपके पास एफ ऑफ एक्स है, ऊपर एफ डैश एक्स है, तो उस केस में जो इंटीग्रेशन उस चीज की होगी चिल्ड्रन, सीधे ही लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं। और जो छठा वाला फॉर्मूला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें देखिए आपके पास है इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स रेज़्ड टू पावर एन, और आगे एफ डैश एक्स है। तो अगर मान लो एफ ऑफ एक्स के का जो पूरा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, आगे अगर एफ डैश एक्स है तो सीधी इंटीग्रेशन होती है एफ ऑफ एक्स रेज़्ड टू पावर एन प्लस वन, नीचे एन प्लस वन प्लस सी। ये 2 फॉर्मूले चिल्ड्रन आप पक्का कर लीजिए। पर इसके अलावा ये जो चारों फॉर्मूले ऊपर वाले हैं, इनको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से ड्राइव किया है चिल्ड्रन। इस चैप्टर में हम ज़्यादातर इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए लर्न करते हैं ये आपका नया चैप्टर, दैट इज 7.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की इंटीग्रल्स की। राइट चिल्ड्रन? सो लेट अस स्टार्ट। चिल्ड्रन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका जो 7.2 है इंटीग्रेशन का। हमने जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें देखा कि जो इंटीग्रेशन है वो अपोजिट है डिफरेंशिएशन का, यानी एंटी डेरिवेटिव ही आपका इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन के कुछ कंसेप्ट को हमने बिल्डअप किया था आपका जो 7.1 में। 7.2 में चिल्ड्रन अब हम ग्रेजुअली हर चैप्टर में कुछ नए फॉर्मूले इसमें ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास जैसे आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें देखेंगे, सबसे जो पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में आज, वो है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, और ये चिल्ड्रन ये होता है log secant x प्लस सी, ये होता है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये हम जानने का प्रयत्न करेंगे चिल्ड्रन। इसमें आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट फॉर्मूला इज नॉट मैथमेटिक्स। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, बट ये फॉर्मूला कहाँ से आया दैट इज मैथमेटिक्स। तो चलिए, जैसे अब इस फॉर्मूले को हम प्रूव करके देखते हैं। हमने इसका जो प्रूफ पार्ट है वो देखना है। सबसे पहले कि फॉर्मूला आया कहाँ से। देखिए आपके पास है यहाँ पे tan x dx। आप इसको चिल्ड्रन ऐसे लिख सकते हैं sin x ओवर cos x dx, है ना। सबको पता है ट्रिग्नोमेट्री में tan x जो है वो sin x ओवर cos x होता है। अब एक और चीज देखिए चिल्ड्रन, अगर मैं यहाँ पे cos x को t पुट कर देता हूं सपोज, तो आप याद करो जब हम इसकी cos x की डिफ्रेंसिएशन करते थे dt ओवर dx, ये होती थी माइनस साइन एक्स dx। अगर आप dx को इस तरफ को ले आओ, ये देखो हम इसको dx को इस तरफ ले आए और माइनस को उस तरफ ले गए, माइनस dt। अब चिल्ड्रन अगर आप ये बात यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास आ गया 1 ओवर टी। देखो 1 ओवर टी है ना, cos की जगह हमने t लिखा क्योंकि हमने इसको t लिया है। ओके, अब और यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस dt। क्लियर चिल्ड्रन? कोई डाउट इसमें? इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस साइन बाहर आ गया और आपके पास आ गया 1 ओवर टी dt। और ये जो चीज़ है आपकी चिल्ड्रन, ये log t प्लस c होती है, सबको पता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे t की वैल्यू भर देनी है चिल्ड्रन।
तो हमने यहाँ पे t की वैल्यू भर दी जो कि cos x है, प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई करें इसी चीज़ को, ये माइनस साइन आप अंदर ले जाओ तो हमारे पास यहाँ पे आ गया log, देखो ये आ गया log। अब माइनस को आप उस तरफ को ले जाओ तो ये आ गया cos x -1 प्लस c। थोड़ा सा इसको आप और सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा आपका log 1/cos x प्लस c, है ना। ऐसे करके आपने इसको लिख लेना है यहाँ पे, ऐसे करके, राइट। अब ये माइनस बाहर चला गया तो आपके पास पता है ये log secant x प्लस c। इस तरह से हमारे पास जो ये रिजल्ट है आपका, हमने देखा tan x जो है आपका वो इसके बराबर आता है, राइट चिल्ड्रन। क्लियर आपको हो गया। इसी तरह से ऑन द सिमिलर ग्राउंड अगर मैं यहाँ पे सोल्व करूँ दूसरा फॉर्मूला जो आज हम देखेंगे इसमें, तो दूसरा फॉर्मूला है आपका दैट इज cot x dx, और ये होता है चिल्ड्रन log sin x, राइट। ये होता है आपका log sin x प्लस c। अब देखिए ये वाला रिजल्ट जो है आप खुद से ट्राई करिए इसी पैटर्न पे, वीडियो को पॉज करके, राइट। और उसके बाद फिर अगर आपको चेक करना है तो आप वीडियो को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैथ मैंने फिर आपको बताया चिल्ड्रन प्रैक्टिस से आता है, राइट। तो हमने यहाँ पे cot x का भी चलो प्रूफ देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे है cot x dx, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे cos x ओवर sin x dx। अब सिमिलर ग्राउंड पे जैसे हमने यहाँ पे इसको टी पुट किया था, आप यहाँ पे sin x को टी पुट कर दीजिए चिल्ड्रन। तो हमने sin x को टी पुट कर दिया। उसी ग्राउंड पे जब हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करते थे dt ओवर dx cos x होता था, है ना। और dx को अगर आप इस तरफ को ले आओ तो आपके पास आ गया यहाँ पे cos x dx इज इक्वल टू dt। तो आप इस वैल्यू को ऊपर भर दो, देखो यहाँ पे 1/t dt, और ये भी आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास आ गया log t प्लस c, और log t की वैल्यू आपने ऊपर sin x लिखी है प्लस c। इस तरह से आपने दूसरा जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, अब अपनी मेमोरी में एक फॉर्मूला आप ये ऐड कर लो चिल्ड्रन, और दूसरा फॉर्मूला ये ऐड कर लो जो आपको हमेशा याद रखना है। देयर इज नो नीड टू ड्राइव इट अगेन एंड अगेन, बट आई डू अगेन थिंक दैट यू शुड नो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस फॉर्मूला। बाकी अपनी मेमोरी में ऐड करते जाइए, क्योंकि मैथमेटिक्स इज नथिंग, फॉर्मूले आपको सारे आने चाहिए, ओनली देन यू कैन प्रोसीड फर्दर। चलिए इसी कैटेगरी में हम आज एक और फॉर्मूला सीखने वाले हैं चिल्ड्रन, उसका नाम है इंटीग्रेशन ऑफ secant x tan x, इंटीग्रेशन ऑफ secant x। तो secant x की इंटीग्रेशन क्या होती है ये जानने का प्रयत्न करते हैं चिल्ड्रन। देखिए सेम आपने सिमिलर ग्राउंड पे चलना है। यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला नंबर 3 है हमारे पास है। हमने इंटीग्रेशन करनी है यहाँ पे secant x dx की, और ये होती है आपकी log, यहाँ पे आता है आपका secant x प्लस tan x, और प्लस साथ में आता है यहाँ पे c, राइट। ये एक और फॉर्मूला है। देखिए चलो इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए हमें एक टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे secant x प्लस tan x को हमने t पुट कर दिया है यहाँ पे, राइट। क्लियर है आपको। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे dt ओवर dx। secant x की डिफ्रेंशिएशन होती है secant x tan x, और tan की होती है secant स्क्वायर x, सबको पता है। अब अगर आप यहाँ पे secant x कॉमन लेंगे, अंदर आपके पास बचा secant x प्लस tan x dx इज इक्वल टू dt। इस dx को मैं उस तरफ ले आया चिल्ड्रन, राइट। क्लियर। अब इस चीज़ की जगह हम t लिख सकते हैं। देखो
ये आ गया आपका सीकेंट एक्स इंटू टी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। थोड़ा सा आप इसमें और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपके पास आ गया सीकेंट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/t dt, इस तरह से, राइट। अब देखो सीधी सी बात है, अगर आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो आपका रिजल्ट खुद ही आ गया। ये लो, ये लो, यहाँ पे आपने लिखा 1/t dt एंड दैट इज नथिंग log t प्लस सी, दैट इज नथिंग log t की वैल्यू आप यहाँ से भर दीजिए ऊपर से। देखिए सीकेंट एक्स प्लस tan x प्लस सी, तो इस तरह से आपका ये वाला जो रिजल्ट है, यू गॉट इट, राइट चिल्ड्रन। हमारे पास जो आज का जो 7.2 एक्सरसाइज है, इसमें जो अगला फॉर्मूला है आपका वो है कोसिकेंट एक्स डी एक्स, और ये होता है log कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो जिस ग्राउंड पे, ये आपको चिल्ड्रन याद रखना पड़ेगा कि हमें इसको टी पुट करना है अगर आपको प्रूव करने के लिए आता है। वैसे तो रिजल्ट आपको याद रखना है, बट फिर मैं आपको फिर वही कह रहा था कि फॉर्मूला जो है दैट इज नॉट मैथमेटिक्स, बट आप इसमें ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए, इसमें भी हमने क्या किया, इसके प्रूफ पार्ट में हमने कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स इसको टी पुट कर दिया, राइट। अब कोसिकेंट एक्स की जो डिफ्रेंसिएशन है चिल्ड्रन, वो होती है माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। बेसिकली हम यहाँ पे डी टी ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और इसकी होती है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। और इसमें भी अगर हम कोसिकेंट एक्स कॉमन ले लेंगे, कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और इसको भी जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आ गया कोसिकेंट एक्स इंटू टी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, कोसिकेंट एक्स डी एक्स 1/t dt। और इसमें भी जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, ये लो इंटीग्रेट कर दिया, तो ये लिखा हमने यहाँ पे कोसिकेंट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू log t प्लस सी। तो log, और यहाँ पे t की वैल्यू हमने ऊपर से भर दी, कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो राइट चिल्ड्रन, हमने यहाँ पे आज 4 फॉर्मूले, दिस इज योर 4th फॉर्मूला जो हमने लर्न किए। अपनी जो आपकी मेमोरी है चिल्ड्रन, इन 4 फॉर्मूलों को आप अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि ये 4 फॉर्मूले जो हैं आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। इन 4 फॉर्मूलों के अलावा चिल्ड्रन इस एक्सरसाइज में मैं एक फॉर्मूला, क्योंकि हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल किया, तो एक फॉर्मूला मैं आपको 2 फॉर्मूले में इसमें और ऐसे बताता हूँ जो आपने आज ही ऐड कर लेने अपनी मेमोरी में। देखिए क्या फॉर्मूले हैं वो दोनों। लेट स्टार्ट, कौन कौन से हैं। देखिए उसमें जो सबसे पहला फॉर्मूला है, आपने याद रखना, चलो उसको मैं फॉर्मूला नंबर 5 ले देता हूँ। ऊपर किसी चीज़ की एडजेक्ट डिफरेंशिएशन है और नीचे कोई फंक्शन है, तो आपने चिल्ड्रन आंख बंद करके उसका फॉर्मूला लिख देना log f ऑफ x प्लस सी। या और एक और फॉर्मूला है आपके पास, यहाँ पे f ऑफ x है, इसकी पावर n है और आगे इसकी डिफरेंशिएशन है, तो इसका भी जो फॉर्मूला है हमारे पास वो होता है f ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 1, नीचे भी n प्लस 1 प्लस सी। डायरेक्ट हम इन फॉर्मूलों को लगा सकते हैं चिल्ड्रन, राइट। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम भी जानने की प्रयत्न करेंगे कि ये फॉर्मूले भी आपके किस तरह से ऑपरेट होते हैं। तो 7.2 एक्सरसाइज के चलिए चिल्ड्रन कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करता हूँ, है ना। चलिए देखिए 7.NCERT की जो 7.2 एक्सरसाइज है,
उसके कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करता हूँ ताकि आप बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा देख लेंगे किस तरह से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। देखिए चलिए, जैसे मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन कर देता हूँ। आपके पास है 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx। वैसे तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि ये ऊपर वाला इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है तो log ये हो जाएगा, पर चलिए आप इसको ऐसे करिए कि आपने यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को हमने t पुट किया, तो इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो dt ओवर dx, यानी यहाँ पे 2x हो गई। तो आपके पास आ गया 2x dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए आप जब यहाँ पे भरेंगे चिल्ड्रन तो 1 ओवर टी dt, इसको सोल्व करेंगे तो log t प्लस c आ गया। फर्दर सोल्व करेंगे log t की जगह हमने लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस c। तो आपके पास जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन इसका करके दिखाया। चलिए मैं इस पर जैसे आपको थर्ड क्वेश्चन करके दिखाता हूँ चिल्ड्रन। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास है इंटीग्रेशन 1 ओवर x। देखिए एक दो क्वेश्चन करने के बाद आप बच्चों ने मेरा वीडियो नहीं देखना है, उसको पॉज कर देना है, उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है। फिर नहीं आता है तो आप वीडियो को ऑन कर लीजिए। देखिए इसमें मैंने थोड़ी सी ट्रिक लगा दी कि x को बाहर ले लिया और 1 प्लस log x आ गया dx, ठीक है। और इसको भी अगर हम थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करें, देखिए अब इसमें पुट करना आपने सोचना कि हम कैसे पुट करें, तो मैंने यहाँ पे 1 प्लस log x को t पुट कर दिया, तो ये 1 ओवर एक्स डी एक्स आपका dt हो गया। अब आपको खुद ही पता लग गया कि 1 ओवर एक्स डी एक्स की जगह हमने dt लिखना, तो आपके पास यहाँ पे आ गया 1 ओवर t dt, है ना। और इसकी जो इंटीग्रेशन है log t प्लस c, हमने लिखा यहाँ पे log t की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस log x प्लस c। तो ये आपका इसका आंसर आ गया चिल्ड्रन, राइट। क्लियर हो गया आपको ये? मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन किया चिल्ड्रन ये। चलिए थर्ड के बाद मैं एक आपको फिफ्थ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इसका। आपके पास यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है, ये है साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी dx। ये आपका एक क्वेश्चन है चिल्ड्रन, है ना। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। देखिए जहाँ ऐसे वैसे तो उसको टी करके भी कर सकते हैं हम, पर मैं बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताता हूँ चिल्ड्रन। आप यहाँ पे हाफ लिखो और यहाँ पे 2 लिख दो। आपको अच्छे से पता है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा के बराबर होता है। ये आपने +1 में पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री में। तो आप इस फॉर्मूले को देखो, आप डायरेक्ट लगा दोगे ऊपर, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 1 ओवर 2 और यहाँ पे आ गया साइन 2 ax प्लस बी और साथ में लिख दिया हमने dx। अब थोड़ा सा और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे ट्वाइस ax प्लस बी जो है वो t के बराबर है। तो अगर हम इसको इसकी डिफ्रेंसिएशन करें तो देखिए यहाँ पे dt ओवर dx करें तो यहाँ पे तो सिर्फ 2a आएगा, है ना। तो आप ये देखो कि आप dx की जगह 1 ओवर 2a dt लिख सकते हैं चिल्ड्रन यहाँ पे। तो हमारे पास जो यहाँ रिजल्ट आ गया वो आ गया, देखो 1/2। अब साइन, देखिए साइन t dt ओवर 2a, है ना। मैं इस 2a को उधर ले गया, dx को मैं इस तरफ को ले आया। अब इसको भी आप बाहर निकालो, देखो 1 ओवर 4a बाहर आ गया और आपके पास यहाँ पे साइन t dt 1 ओवर 4a आ गया। साइन a जो है वो माइनस कॉस t होता है, प्लस c कर दिया हमने माइनस 1 ओवर 4a कॉस। अब जो t की वैल्यू है यहाँ पे वो हमने भर दी, ट्वाइस ax प्लस b प्लस c। सो दैट इज योर आंसर टू दिस पार्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 5th मैंने आपको करके दिखाया। तो चिल्ड्रन इस तरह से ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। चलिए जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ। हमारे पास 7th क्वेश्चन है, दैट इज x अंडर रूट x प्लस 2 dx। देखिए अब इसमें आप ऐसे पुट करो इसको ताकि ये t खत्म हो जाए, देखिए x खत्म हो जाए। मैंने क्या किया कि x प्लस 2 को
टी पुट कर दिया, राइट चिल्ड्रन। अब देखो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ गया डी टी ओवर डी एक्स, ये तो 1 आ गया, तो सीधा हो गया डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, राइट। ऐसा क्यों किया, देखो यहाँ इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, तो मैंने क्या किया, इस x की जगह लिख दिया t माइनस टू, इसकी जगह लिख दिया अंडर रूट टी, और यहाँ लिख दिया dt। तो अब देखिए यहाँ से इंटीग्रेशन कितनी आसान हो जाएगी इसकी, यहाँ पे आ गया t रेस टू पावर 3/2 माइनस 2 t रेस टू पावर 1/2 dt। हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, t रेस टू पावर 5/2, चलिए मैं 2/5 यहाँ लिख दिया, t रेस टू पावर 3/2 2/3 प्लस c। तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें चिल्ड्रन, तो हमारे पास यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा, लेट मी राइट द आंसर हेयर एक्चुअली, है ना, इसका आंसर हमारे पास आ गया, देखो 2/5, और यहाँ पे t की वैल्यू आपने पुट कर देनी है ना, दैट इज x प्लस 2, और इसकी पावर में जो है आपके पास 5/2 आ गया, माइनस 2 माइनस 4/3 x प्लस 2 रेज टू पावर 3/2 प्लस c लिख दिया आपने, दैट्स योर आंसर। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है चिल्ड्रंस में दे रखे हैं जो काफ़ी आसान है, ऐसा कोई बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। चलिए मैं एक आधा और क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है 4x प्लस 2 4x प्लस 2 अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 dx, ये आपके पास क्वेश्चन है, राइट। अब चिल्ड्रन इसमें इसका 2 आप बाहर निकाल दो पहले ऑलरेडी, तो 2x प्लस 1, और अंदर आपके पास आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 dx, राइट। सब्स्टिट्यूशन में अगर देखें तो आप इस चीज़ को t पुट कर लो, ये लो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, इसको हमने t पुट कर लिया, तो अगर आप यहाँ से dt ओवर dx करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 2x प्लस 1 आ गया, तो आप देखिए यहाँ पे 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो अगर आप इस बात को यहाँ पुट करेंगे चिल्ड्रन, तो देखिए 2 आ गया, यहाँ इसकी जगह हमने अंडर रूट टी dt, देखिए सिंपल, राइट। अब इसको भी आप फर्दर सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो t रेज टू पावर 3/2, नीचे भी 3/2 प्लस c 4/3, t की वैल्यू आप भर दीजिए यहाँ पे। अब तो आपके पास यहाँ पे t की वैल्यू आप भरेंगे तो आपके पास आ जाएगी यहाँ पे, यू विल गेट, देखिए क्या आएगा आपके पास 4/3 आ गया यहाँ पे 4/3, और t रेज टू पावर 3/2 प्लस c, तो 4/3 यहाँ पे t की जो वैल्यू है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 प्लस c, दैट्स योर आंसर चिल्ड्रन, राइट। चलिए जैसे मैं आपको इसी कैटेगरी में एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। इसके ज़्यादातर क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं, पर आपने इनको प्रैक्टिस करना है, तो फिर आपको ये आ जाएंगे चिल्ड्रन, है ना। सारे क्वेश्चन मैं करूँ ये कोई बेटर नहीं रहेगा, पर चलिए मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इसी कैटेगरी में। जैसे 14 है, देखिए आपके पास है 1/x, यहाँ पे है log x रेज टू पावर m dx, ये आपका क्वेश्चन है, राइट। अब आपको ये आपने डिसाइड करना है कि आप किसको पुट करें। जैसे मैंने यहाँ पे log x को t पुट किया, ये लो log x को मैंने t पुट किया। अब log x की डिफ्रेंसिएशन आपको अच्छे से पता है, देखिए dt ओवर dx, ये हो गया आपका 1/x, तो 1/x dx इज इक्वल टू dt हो गया। जब आप इसमें ये पुट करेंगे चिल्ड्रन, देखो 1/t रेज टू पावर m dt हो गया सीधा, खुद ही देखो, क्योंकि 1/x dx की जगह आपने dt लिख दिया। और इसको भी अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, t रेज टू पावर माइनस m dt हो गया, t रेज टू पावर माइनस m प्लस 1 प्लस c हो गया। और इसको भी अगर हम थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आया वो आप देखेंगे
वो जो इसका फाइनल रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, देखो ये आ गया आपके पास 1/1 प्लस एम टी रेज टू पावर 1 माइनस एम प्लस सी। तो 1/1 प्लस एम, बाकी आपने यहाँ पे टी की जगह लॉग एक्स लिख दिया आपने, log x raised to power 1 minus m plus c. So children, I have done question number 1. I have done few questions. I have done few questions of 7.2 from 1 question to 14 question. Let me clarify one thing. After you get the formula, है ना, कई क्वेश्चंस में जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा था यहाँ पे, थोड़ा सा जो ट्रिक की भी एक बात मैं आपसे बात कर ही लेता हूँ यहाँ पे। चलिए मैं इसी क्वेश्चन की ट्रिक की बात करता हूँ आपसे। अगर हमने इसको ट्रिक से करना है, देखिए ट्रिक इसकी ये है कि ये 1/x है, ये 1/x है, ये मैंने ऐसे लिख दिया इसको log x रेज टू पावर माइनस m 1/x। देखिए चिल्ड्रन, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। नहीं पुट करना तो आप मेरा फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे, सीधा फॉर्मूला। देखिए क्या फॉर्मूला है, यहाँ कोई नंबर है और आगे उसकी डिफरेंशिएशन है, तो क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, f ऑफ x रेज टू पावर m प्लस 1 और नीचे भी m प्लस 1 प्लस सी। अब आप अगर लॉजिकली देखें तो यहाँ पे log x का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है, तो मैं सीधा इसका आंसर सीधा लिख रहा हूँ मैं, आंसर बिना कुछ पुट किए। देखिए log x रेज टू पावर माइनस m प्लस 1, है ना, जो फॉर्मूला ना, चलो या m के चक्कर में आप ना फंसे, मैं इसको n ही ले देता हूँ, है ना। पर यहाँ पे तो हमारे पास माइनस m प्लस 1 और नीचे भी माइनस m प्लस 1 प्लस सी। देखिए जैसे इस क्वेश्चन को आपने पुट करके किया, ये क्वेश्चन में भी आप ये सेम टेक्निक लगा सकते हैं चिल्ड्रन, इस वाले में भी जो मैंने ये वाली लगाई। देखिए चलिए मैं लगाता हूँ, आप अगर ये टेक्निक लगाएंगे तो सीधे आ जाएगा। देखिए ये 2 लिखा आपने यहाँ पे, यहाँ आपने x² प्लस x प्लस 1 रेज टू पावर हाफ लिखा, आगे इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है। देखिए यहाँ देखिए, अगर कोई यहाँ नंबर है उसका एग्जैक्ट डिफरेंस, इसका ये तो डिफरेंशिएशन होता है, तो आंसर सीधा लिख सकते हैं चिल्ड्रन, x² प्लस x प्लस 1 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये आपका आंसर यही तो आया। देखिए 4/3 इसकी पावर 3/2 प्लस सी। सो ऑल इन ऑल मैं आपको कह सकता हूँ कि आप जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका माइंड से भी सीधे ही भी आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं चिल्ड्रन। तो 1 to 14 मैंने कुछ क्वेश्चन ट्राई किए, बाकी के क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए। और जो मैथमेटिक्स में मैंने फिर आपको बताया, प्रैक्टिस आप करेंगे तभी आपको आएगा। इस एक्सरसाइज में और ज़्यादा क्वेश्चन आप ट्राई करिए, राइट। जो पीछे एग्जाम्पल दिए होते हैं उनको भी आप चिल्ड्रन प्रैक्टिस करिए। इसके साथ ही चिल्ड्रन, जैसे मैं फिर आपको कहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको आप सब्सक्राइब करिए, इसको और बच्चों के साथ भी शेयर करिए, लाइक बटन भी दबाइए, and keep on enjoying learning mathematics, right, with Math Menu. So, okay children, thank you.